नमस्कार दोस्तों, आज हम मराठी फिल्म न्यूड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो अंत तक जुड़े रहिए। तो कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक गांव में यमुना नाम की औरत अपने बेटे और पति के साथ रहती है। वो हर रोज की तरह कपड़े धोने नदी के किनारे जाती है। कपड़े धोने के बाद नदी में छलांग लगाकर तैरते हुए नदी के दूसरी ओर जाती है। वहाँ एक औरत झूला झूल रही है। यमुना उसे छुपके से देखती है। असल में वो औरत एक वैश्या है। उसका नाम मानिक होता है। वो गांव में अपना जिस्म बेचने का धंधा करती है। यमुना इससे पहले कई बार मनिका को चुपके से देखा करती थी। उसे झूला झूलते देख मुस्कुराती है। वहीं पर एक आदमी तैरते हुए मानिक के पास आता है और वो दोनों पानी में ही एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। वही यमुना की मुस्कुराहट हैरानी में बदल जाती है, क्योंकि वो आदमी उसका पति है और वो मानिक के साथ संबंध बना रहा है। ये देख यमुना का दिल टूट जाता है। फिर यमुना घर आती है। वो परेशान होकर बैठती है। वही उसका पति आता है। यमुना कहती है, तुम एक वैश्या के पास मत जाओ, उसने गांव के मर्दों को बर्बाद किया है। वो गुस्सा होकर उसे मारने लगता है। कहता है, तुम मेरा पीछा कर रही थी क्या? तुझे जो करना है तू कर ले, पर मानिक मेरी है, मैं उसके पास जाऊंगा। यमुना गिड़गिड़ाते हुए उसे समझाने लगती है कि उसकी वजह से हमारा घर बर्बाद मत करो, पर वो उसकी बात नहीं मानता और जबरदस्ती से उसके गले के गहने लेकर मानिक के पास जाता है। यमुना वही रोने लगती है। यमुना बीड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती है। वो अपने मालिक से एडवांस पेमेंट मांगती है, पर मालिक कहता है कि तेरा पति यहाँ आके तेरे इस महीने का पेमेंट लेके गया है, पर मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ, पर उसके बदले में तुझे मेरे साथ सोना होगा। ये सुन के यमुना को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर पाती और वहां से चली जाती है। और हम देखते हैं कि यमुना गुस्से से वैश्या मानिक के घर आती है और चिल्लाते हुए अपने पति को बाहर बुलाती है। वही सारे लोग उसे देखने लगते हैं। उसका पति बाहर आता है, कहता है, तमाशा क्यों कर रहे हैं? यमुना कहती है, मेरे गहने वापस दे दे, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, 4 महीने से उसने एक ही कपड़ा पहना है, उसके लिए नया कपड़ा लेना है और तो ये गहने इस रांड पर लुटा रहा है। उसका पति बहुत गुस्सा होता है और वो यमुना पर सबके सामने थूक देता है और मानिक के पास जाता है। मानिक ये देख हंसने लगती है। सारे लोग हैरानी से यमुना की तरफ देखते हैं। उसके पति ने सबके सामने उसे बेइज्जत किया है। वो बहुत परेशान होती है। वो उसी हालत में नदी में कूदती है और अपने ऊपर उड़े चींटों को पानी से धुला देती है और भीगी हुई हालत में पूरे गांव से चक्कर लगाते हुए अपने घर आती है। सारे गांव वाले उसे देखने लगते हैं। अब यमुना को समझ नहीं आता कि अपने बेइज्जती को कैसे स्वीकार करे। तब वो डिसाइड करती है कि वो अपने पति को छोड़कर चली जाएगी। और हम देखते हैं कि यमुना अपने बेटे लक्ष्मण के साथ मुंबई अपनी चाची चंद्राक्का के पास आती है। चंद्राक्का कई सालों से मुंबई में एक झोपड़पट्टी एरिया में रहती है। यमुना उसके सामने अपने दर्द को जाहिर करती है। अक्का कहती है, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अपने पति को भूल जा, उसके नाम का सिंदूर मिटा दे और नई जिंदगी शुरू कर। और यमुना के बेटे लहाने को पड़ोसी सलीम के साथ समुंदर देखने भेज देती है। अब यमुना ये सोचने लगती है कि वो अक्की पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो अक्की से पूछती है कि मुझे कोई काम मिलेगा क्या, पर अक्की कहती है कि काम का बाद में देख लेना, पहले चुपचाप यहाँ पर रहे, मुंबई में काम ढूंढना आसान नहीं है। अगले दिन अक्की काम पे चली जाती है। फिर यमुना खुद काम ढूंढने घर से निकल जाती है। वो कई दुकानों पर जाके काम मांगती है, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। यहाँ सलीम लक्ष्मण को सिगरेट पिलाने की आदत डालता है। अगले दिन अक्की सुबह तैयार होकर काम पे जाती है। यमुना चाचा से पूछती है कि अक्की कहाँ काम करती है। वो बताते हैं कि एक आर्ट स्कूल में झाड़ू लगाने का काम करती है। फिर यमुना अक्की का पीछा करती है और हम देखते हैं कि अक्की सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में कचरा साफ करती है और साथ ही कॉलेज के आर्ट स्टूडेंट के लिए एक नग्न मॉडल बनती है, ताकि वो स्टूडेंट रियलिस्टिक न्यूड वुमन की पोर्ट्रेट बना सके। यमुना ये चुपके से देखती है। तब वो बहुत निराश होती है। अक्की को पता चलता है कि यमुना उसे चुपके से देख रही है। यमुना अक्की से कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती क्या? अपने
अपनी लाज शर्म बेचकर खा गई है क्या, ऐसे काम क्यों कर रही है। तब अक्की उस पर गुस्सा होती है, कहती है जब तेरे चाचा की मिल की नौकरी चले गई तब घर में कई दिनों तक खाना नहीं मिला, कचरे से उठाकर खाना खाया हमने, हर जगह काम की भीख मांगी पर किसी ने काम नहीं दिया, बल्कि सारे लोगों की नजर मेरे जिस्म पर जाती थी। इस दुनिया में गरीब औरत कपड़ा पहनकर भी नंगा नजर आती है। 20 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ। बस्ती में से एक औरत ने मुझे इस काम पे लगाया था। वह हम खुद हमारे कपड़े उतारते हैं पर देखने वाले हमारा नंगापन नहीं देखते। उन लोगों को हमारे नंगे जिस्म से कोई लेना देना नहीं होता। उनकी नजर में हवस नहीं बल्कि बड़ाई होती है। ये भी शिक्षा का एक काम है। 20 सालों से मेरा घर इसी काम के पैसों से चल रहा है। वो पूछती है कि इस काम से तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं। अक्की बताती है दिन के 300 रुपए। आज तक किसी को मालूम नहीं कि मैं क्या काम करती हूँ। झाड़ू पोछा तो बस दिखाने के लिए, पर तू इस बारे में किसी को मत बताना। अब यमुना अक्की के बातों को बहुत सोचने लगती है। अब यमुना के मन में कई सारे सवाल पैदा होते हैं। फिर वो अगले दिन अक्की से फिर से पूछती है कि वो लोग नंगी औरतों की तस्वीरें क्यों बनाते हैं। अक्की कहती है कि 20 सालों से अकेले ही मॉडल हूँ, वहाँ पर दूसरी लड़कियां नहीं आती क्योंकि उन्हें शर्म आती है। इतने सालों से मुझे पता नहीं कि वो लोग नंगी तस्वीरें क्यों बनाते हैं, बस इतना पता है कि वो शिक्षा का काम है और सिर्फ नंगी औरतों को ही नहीं, आदमियों को भी और कपड़े पहने हुए लोगों को भी तस्वीरें निकालते हैं। यमुना पूछती है कि ये तस्वीरें बनाकर किसको दिखाते हैं। वो बताती है कि वो लोग एक गैलरी में रखते हैं और ये काम एक बंद कमरे में होता है, सबसे छुपा के। अक्की आगे कहती है कि तुझे ये काम करना है क्या तो तू भी कर सकती है। सोच, तू इस पैसों से लालिया की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकती है, उसे खुशियां दे सकती है। पर वो मना करती है, कहती है कि तूने शर्म बेच दी है, मैं नहीं बेचूंगी। अक्की उसे समझाती है कि जैसे हम हमारे परिवार को बचाने के लिए जान लगा देते हैं, वैसे ही वहां पर जिस्म लगाना है, वो भी लालिया के लिए। फिर यमुना अक्की की बात पर गौर करती है और वो बहुत सोचती है और ये न्यूड मॉडल बनने का मन बना लेती है। आखिर अक्की यमुना को कॉलेज में लाती है, उसे काला टीका लगाकर पहले काम के लिए भेजती है। टीचर यमुना को पर्दे के पीछे कपड़े उतारने को कहता है। यमुना अपने कपड़े उतारते वक्त उसे मन में एक झिझक होती है क्योंकि वहाँ के सारे स्टूडेंट लोगों के सामने उसे अपने कपड़े उतारने थे और नंगा बनकर उनके सामने बैठना था। पर वो अपने अतीत को याद करके पति का सौभाग्य का मंगलसूत्र तोड़कर पतिव्रता के बंधे रिश्ते से मुक्त होकर सारे स्टूडेंट्स के आगे नग्न अवस्था में पोज देकर बैठती है। वो लोग उसकी तस्वीर निकालने लगते हैं पर हम देखते हैं कि यमुना की आंखें भर आती है। वो असहजता महसूस करती है। वही एक स्टूडेंट उसके आंसू देख उसकी यातना को महसूस करता है और वो उसे सिक्योर फील कराता है। पहले काम से उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। वो बहुत खुश होती है। अगले दिन वो काम पे जाने के लिए तैयार होती है। अक्की उसे सिंदूर का टीका लगाती है, कहती है मर्दों की नजर हमेशा औरतों के जिस्म पर, छाती पर होती है। ये सिंदूर उन्हें माथे पर देखने को मजबूर करेगा, इसे हमेशा लगाए रखना। फिर यमुना की जिंदगी आगे बढ़ती है। वो अपने काम से खुश होती है। फिर वो अपने बेटे को स्कूल में भी डालती है और देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन कॉलेज के डीएम यमुना को बताते हैं कि अब कॉलेज की परीक्षाएं खत्म हुई है, 2-3 महीने में फिर से कॉलेज शुरू होगा, तब तक आप अपने गाँव में जाकर आइए। यमुना कहती है मेरे गांव में कोई नहीं है। तब डीएम कहते हैं कि आप 3-4 महीने वापस आइए क्योंकि आजकल मॉडल्स मिलना मुश्किल है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, बच्चे मोबाइल में से ही फोटो देखकर ड्राइंग करते हैं, जैसे मानो कला की आजादी कहीं खत्म हो रही है। पर आप दोनों के वजह से हमारे बच्चों को ये कला सीखने मिल रही है। फिर हम देखते हैं कि यमुना एक घर में कपड़ा बर्तन धोने का काम भी शुरू करती है। एक दिन यमुना अपने बेटे के स्कूल के बैग चेक करती है, तब उसे सिगरेट और कई सारे ड्राइंग स्केचेस मिलते हैं। तब वो सिगरेट देखकर अपने बेटे को मारने लगती है। अक्की उसे रोकते हुए लालिया को बाहर भेज देती है, पूछती है कि तू उसे क्यों मार रही है, उसने तो सिर्फ सिगरेट ही तो पी है। यमुना बताती है कि मैंने उसे सिगरेट की वजह से नहीं बल्कि चित्रकला के वजह से मारा है। वो बचपन से ही अच्छा चित्र निकालता है। मैं तो उसे बहुत पढ़ाना चाहती हूँ, उसे एक चित्रकार बनाना चाहती हूँ। अगर वो अच्छा चित्रकार बन गया और हमारे कॉलेज में आया तब उसे मेरे काम के बारे में पता चलेगा, तब वो मेरे पैर तो नहीं बल्कि मुझे जूते से मारेगा। तब अक्की भी उसकी बात समझ जाती है और परेशान होकर कहती है कि हम लालिया को आगे की पढ़ाई के लिए अपने एक रिश्तेदार के पास औरंगाबाद भेज देते हैं। पर लालिया औरंगाबाद नहीं जाना चाहता। वो कहता है माँ तुम अनपढ़ हो,
मुझे औरंगाबाद नहीं जाना। लोग गांव से पढ़ाई के लिए मुंबई आते हैं, पर तुम मुझे वापस गांव भेज रही हो। अक्की उसे जोर का थप्पड़ लगाती है, कहती है अपनी माँ को अनपढ़ बोलेगा क्या, तुम्हारे भविष्य के लिए यह सब कर रही है, और उसे जबरदस्ती से औरंगाबाद भेज देती है। अब कुछ दिनों में कॉलेज शुरू होता है। तब कॉलेज के एक स्टूडेंट यमुना को पूछता है कि हमें हमारे क्लास के लिए एक न्यूड मॉडल चाहिए, पर उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। तब वो थोड़ा हिचकिचाती है। तब वहाँ खड़ा जयराम आता है। जयराम को हमने यमुना के पहले काम के साथ देखा था, उसने उसे अच्छा फील कराया था। वो कहता है कि ये लोग नए स्टूडेंट है, बड़ौदा के रहने वाले हैं, पर उनके यहाँ कॉलेज में न्यूड मॉडल्स को परमिशन नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुंबई में हमारे यहाँ पर एडमिशन लिया है। आप चिंता मत कीजिए। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए चेक करने के लिए दूसरी जगह पे जाता है, वैसे ही हम पढ़ाई के लिए आपकी जरूरत होती है। तब यमुना कहती है कि मैं तो जाऊंगी, पर वहाँ साथ में लड़कियां होनी चाहिए, और तुम भी मेरे साथ में चलोगे। वो आश्चर्य से पूछता है कि मैं वहाँ पर क्यों आऊंगा। तब यमुना मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे साथ चलोगे। तब वो उसकी बात मान जाता है और उसके साथ चला जाता है। हम देखते हैं कि यमुना खुशी से न्यूड पोज देती है, सारे स्टूडेंट भी खुश होते हैं और जयराम उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। दूसरी तरफ लाल्या हर बार सिर्फ पैसे भेजने के लिए कॉल करता है और यमुना उसे पैसे भेजने के लिए और ज्यादा काम करने लगती है। एक दिन कॉलेज के डीन यमुना को बताते हैं कि एक प्रसिद्ध चित्रकार है, उनको तुम्हारे जैसे मॉडल चाहिए, तुम वहाँ जाओगे क्या? पर वो मना करती है। तब डीएम उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मेरा एक स्टूडेंट भेज दूंगा। तब वो तैयार होती है और वो जयराम को उसके साथ भेज देते हैं। फिर हम मलिक साहब को देखते हैं, जो कि एक जाने माने चित्रकार है। वो यमुना को पोज दे के बैठने को कहते हैं और चित्र निकालने लगते हैं। यमुना थोड़ी मायूस बैठी होती है। वो कहते हैं कि ऐसे शांत मत बैठो, तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम कर सकती हो। तब यमुना बातें करना शुरू करती है और सवाल करते हैं कि आप ये नंगी तस्वीरें क्यों बनाते हो? मलिक साहब कहते हैं कि देखो बेटा, हर इंसान में खुदा होता है और खुदा में इंसान, और ये कलाकार इन दोनों से परे जाकर कुछ खोजने की जरूरत करता है। मैंने घोड़े की तस्वीर बनाई पर किसी ने नहीं देखी, मैंने परिंदों की तस्वीर बनाई तब भी किसी ने नहीं देखी, पर मैंने नंगे इंसान की तस्वीर बनाई। तब ये सवाल खड़े होते हैं, कपड़ा तो इंसान के जिस्म पर पहना जाता है, रूह पर नहीं, और मैं मेरे काम में रूह खोजने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर यमुना जरा खामोश होकर सोचने लगती है। हम आगे देखते हैं कि यमुना जहाँ भी काम करने जाती है, जयराम उसके साथ लेकर जाती है, क्योंकि वो उसके साथ खुद को सेफ महसूस करती थी। एक दिन कुछ लोग कॉलेज के खिलाफ विरोध करते हैं कि कॉलेज में अश्लील तस्वीरें निकालना बंद करना होगा। वो कॉलेज में हंगामा मचाते हैं, तस्वीरें को आग लगाते हैं। ये देख कॉलेज के टीचर कहते हैं कि हमें हमारा काम रोकना होगा, पर यमुना कहती है कि मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि इसी काम से मेरे बच्चे की पढ़ाई चल रही है, मेरा घर चल रहा है। सारे स्टूडेंट उसके इस कदम से तालियां बजाते हैं और उसे हौसला देते हैं, और फिर ये काम वापस शुरू होता है। अब लाल्या औरंगाबाद से वापस आता है, कहता है मुझे और चित्रकार की पढ़ाई नहीं करनी, चित्रकार बनने से कोई अमीर नहीं बनता, उम्र भर कला की सेवा करो और फिर गरीबी में ही मर जाओ। यमुना कहती है तू ऐसा क्यों कह रहा है, अगर तुझे पैसे चाहिए तो बोल दे। पर वो कहता है मुझे पता है कि तू कहाँ से पैसे कमाती है, सलीम ने मुझे बताया कि तू अमीर लोगों के पास जाती है अपना धंधा करने, मुझे ऐसी मां नहीं चाहिए। सलीम का चाचा मुझे दुबई में काम देखने वाला है, मैं दुबई जाने वाला हूँ, और वहां से चला जाता है। ये सुन के यमुना और आक्की बहुत रोने लगती है। यमुना ने जिसके लिए अपने जिस्म को दाव पर लगाया, आज वही उसके खिलाफ हो चुका है। इससे उसके दिल में गहरा घाव होता है। फिर वो जयराम के साथ समंदर के पास जाती है, कहती है 7 साल पहले मैं मुंबई पे आई और चंद्रक्का ने मुझे सहारा दिया, वो आपके लिए न्यूड पोज देती थी। वो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। यमुना कहती है अब वो बीमार रहने लगी है। कॉलेज छोड़ने के बाद तुमने भी कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की, मुझे भी कुछ दिनों के बाद कोई याद नहीं करेगा। मेरा एक बेटा है, सोचा था कि आपकी तरह पढ़ लिख कर कामयाब बनेगा, पर आपके साथ रहकर पता चला कि कोई भी कमा सकता है, पर इंसान को नाम और पैसा दोनों को मिलाकर काम करना चाहिए। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, अच्छे दिन दिखाए, पर मेरे बेटे की नाराज
नाराजगी के वजह से ये सारे दिन चले गए। जयराम मायूस होकर कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, पर एक बहन है, पर उसे मेरी कोई भी परवाह नहीं है। जिंदगी तो ऐसे ही होती है, कभी पता नहीं चलता कि जीना किसे कहते हैं। और चाय लाने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि यमुना समंदर की ओर जाने लगती है और वो अपनी जान देकर जिंदगी को खत्म करती है। थोड़ी देर बाद जयराम चाय लेकर आता है। यमुना को वहां नहीं देखकर जोर जोर से चीखने लगता है और वह समझ जाता है कि यमुना ने खुदकुशी की है। वो जोर जोर से रोने लगता है और हम देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं। अब लाल्या जो कि बड़ा हो चुका है और वो काम करने लगता है। वो एक दिन काम करने के लिए जाता है पर दीवार पर न्यूड तस्वीर देखता है और अपने दोस्तों को कहता है कि कितनी कड़क तस्वीर है, हम एग्जीबिशन में जाके देखते हैं। पर उसके दोस्त नहीं मानते और वो फिल्म देखने चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि लाल्या खुद जेजे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में जाता है जहाँ यमुना काम किया करते थी। वहाँ आता है। वहाँ हम जयराम को देखते हैं। वो एग्जीबिशन उसने ही रखा था। कई लोग कला को देखते हैं पर लाल्या नंगी तस्वीर देख उसके मन में उत्तेजना पैदा होती है। पर जब वो उसी नंगी औरतों के चेहरे को देखता है तब उसे एहसास होता है कि वो उसकी माँ है। तब उसकी उत्तेजना नफरत में बदल जाती है। वो बहुत गुस्सा होता है, उसकी आंखें भर आती है और वो जयराम को गुस्से से देखता है और उसे थप्पड़ मारता है। और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। इस कहानी को एक्सप्लेन करने का मेरा एक ही मकसद था कि हम इंसान हमेशा दूसरों के लिए जिया करते हैं पर कभी खुद को नहीं तराशते। सबका नजरिया अलग अलग होता है। सच में जिंदगी ऐसी ही होती है। लाइफ एक सर्कल की तरह होती है। जैसे यमुना के साथ हुआ, वो हमेशा अपने काम से अपने बेटे को दूर रखा करती थी पर जिंदगी ने उसे वापस वही लाकर खड़ा कर दिया। और एक बात कहना चाहूंगा, कलाकार अपनी कला को इंसान की सोच से परे जाकर पूरी शिद्दत से काम करता है, इसीलिए वो कलाकार कहलाता है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।